आशीष मिलने के लिए, परमेश्वर चाहता है हमको छुटकारा देने के लिए, परमेश्वर चाहता है हमको आनंद देने के लिए, परमेश्वर चाहता है हमको चंगाई देने के लिए। कई बातें हमारे जीवन में घमंड के रूप में प्रकट होने की वजह से हमको जो चंगाई, छुटकारा, आनंद मिलना चाहिए वो कई बार नहीं मिलते हैं। एक व्यक्ति के बारे में आज हालेलुया आपके साथ हालेलुया पवित्र आत्मा के हालेलुया सामर्थ्य में हालेलुया आपसे बांटने के लिए चाहता हूं। नामान के जीवन के हालेलुया बारे में, उसके जीवन में उसका आशीष पाने के लिए और चंगाई पाने के लिए क्या क्या रुकावट थे, उस रुकावट को हालेलुया हमारे जीवन के साथ तुलना कर कर थोड़े बात पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करने के लिए, केवल आपसे नहीं है, जो लोग सुनते हैं उनसे नहीं है, जो प्रचार करते हैं मुझसे भी पवित्र आत्मा कुछ बात बताने के लिए चाहते हैं। इसलिए हम प्रार्थना के साथ बैठे तो परमेश्वर के आत्मा हमसे हालेलुया छोटे से बच्चे लोगों से लेकर बुजुर्ग तक जितने लोग हैं सभी से भी पवित्र आत्मा बात करने के लिए चाहता है। आइए एक आयत पढ़ लीजिए, दूसरे राजा उसका अध्याय 5 उसका 10वीं आयत। राजाओं की किताब दूसरा और उसका अध्याय 5 उसका 10वीं आयत। अलीशा ने एक हलकारे ਇਹ ਆਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਯਰਦਨ ਵਿੱਚ 7 ਚੂਪੀਆਂ ਮਾਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ शुद्ध हो जाएगा। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहना भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परमेश्वर ने एक व्यक्ति के बारे में पहले ही उस व्यक्ति का सब कुछ सिचुएशन अच्छा तरह जानता है, उसके जीवन में क्या होने वाला है वो भी जानता है, कि वो अपना तरफ से भी कुछ करना चाहिए। जब तक अपना तरफ से कुछ नहीं करेगा तब तक परमेश्वर का छुटकारा, अनुग्रह, आनंद, चंगाई उसके जीवन में प्रकट नहीं होते हैं। इधर हम पढ़ने के वक्त में उसका 5 का पहला आयत। ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਾਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਯੋਧਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋੜੀ ਸੀ। अराम के राजा का नमान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतीक्षा पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। फिर ऐसे तो इधर हम पहला 5 का पहला आयत पढ़ने के वक्त में देश यहूदी लोगों के खिलाफ है, शत्रु देश है। शत्रु देश का उस सेनापति को यहोवा प्यार करता था। हम उसको ध्यान से देखें तो परमेश्वर पहले ही ये नामन को प्रेम किया, पहले ही परमेश्वर के दिल में ये नामन थे। परमेश्वर इस नामन को अपना काम में सफलता देता था। कई बार कई लोगों का चंगाई, छुटकारा को हम देखते हैं, हम ये सोचते हैं ये तो परमेश्वर को मानते भी नहीं है, इसको परमेश्वर के जीवन में कैसा कर सकता है। फिर उसके जीवन में आगे कुछ बातें करने के लिए, आगे उसके जरिए परमेश्वर महिमा लेने के लिए चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उनके जीवन में पहले ही कुछ ना कुछ काम कर उसको परमेश्वर के प्रेम को समझाते हैं। इधर पढ़ने के वक्त में वीर शूर थे। नामान वीर शूर है तो भी वो कोढ़ी थे। उसको कोढ़ी होने की वजह से, कोढ़ की बीमारी की वजह से उसको सारे लोगों के सामने आना मुश्किल है। परंतु कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे समस्या आते हैं। हमारे जीवन में सभी 4 लोगों के सामने जाने के लिए हम चाहते हैं, कई कमियां, कई गलतियां, कई बीमारियां, हालेलुया लोगों के सामने हम जाने से हमें रोकते हैं। कई बार परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करने के लिए चाहते हैं,
हालेलुया। आज तक किसी के जीवन में भी नहीं हुआ होगा। हालेलुया। तो नामान के घर में एक छोटी लड़की थी। उस लड़की ने नामान के बारे में पता है और नामान के लिए एक सलाह दे रही है एलिशा के पास जाने के लिए। हालेलुया। उधर परमेश्वर के दास के पास जाए तो उधर चंगाई मिलेगा, एलिशा के पास जाए तो चंगाई मिलेगा। उसने अपना सलाह दे दिया। तो कई बार परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य करने के लिए चाहते हैं। हम कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स देखते हैं, परमेश्वर ऐसे ही मेरे जीवन में कार्य करना चाहिए, नहीं तो नहीं। हालेलुया। कई लोगों को चंगा होया होगा, कई लोगों को छुटकारा होया होगा, कई लोगों के जीवन में परिवर्तन आया होगा। हम उसको हालेलुया बेस बनाकर हम अपने आप पॉइंट बनाते हैं। मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसे ही करना चाहिए। इधर इस व्यक्ति ने भी ऐसे सोचकर आया और आराम राजा ने इधर आने के लिए, परमेश्वर के दास के पास आने के लिए चिट्ठी लिखकर दिया। चिट्ठी लेकर आया, आने के वक्त में उसका साथ भी आया। ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਰਾ ਤੇ ਜੁਆਮਾ ਜੋ राजा के पास जब ये चिट्ठी मिला, राजा डर गया। बल्कि जिस परमेश्वर के दास के पास जाना था, उस पास के जाने के पहले ही उसका नवी आए। ਸੋ ਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਥਾਂ ਸਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਇਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਜਾ ਤੇ ਯਰਦਨ ਵਿੱਚ 7 ਚੁੱਪੀਆਂ ਮਾਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਮਾਨ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਭਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। हिंदी में पढ़ना 9 से। तब नमान घोड़े और रथों समेत एलिशा के द्वार पर, एलिशा के पास घोड़े और रथों के साथ एलिशा के पास नामान पहुंच गया। लोग ज्यादा है और उसने गिफ्ट भी लेकर आया। आगे बढ़ने के वक्त हमको पता चल रहा है और इसको देने के लिए गिफ्ट भी लेकर आया, सब कुछ है। और आने के बाद उसके मन में एक बात है, पढ़ो जी। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहना भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। देखो, हमने पहले पढ़ा परमेश्वर ने उसको प्रेम किया। अभी परमेश्वर का दास भी बोल रहा है तुम्हारा शरीर ऐसे बदल जाएगा छोटे बच्चे जैसे। तो हम कितना भी भविष्यवाणी सुनते हैं, कितना भी परमेश्वर हमसे स्वप्न के जरिए, दर्शन के जरिए, प्रचार के जरिए, वचन के जरिए हमसे बातचीत करते हैं, हमारा दिमाग में शैतान ऐसे डालता है, नहीं, जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही होना चाहिए। वैसे ही नामान भी घर से ही सोच कर आया था। नामान का मन की बात क्या है, आगे बढ़ना। परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहकर चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोट के स्थान पर अपना हाथ फेंकर कोट को दूर करेगा। कई बार हमारे आशीष का रिकॉर्ड यही है। हम प्री प्लान करते हैं, हमारे जीवन में ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, परमेश्वर ने ये करेगा, वो करेगा, क्योंकि केवल इसके आगे हम बढ़ने के वक्त में केवल एक कोड़ी को शुद्ध करने का मतलब नहीं था परमेश्वर की योजना। परमेश्वर की योजना आराम में परमेश्वर यहोवा परमेश्वर का नाम को हालेलुया ऊंचा होना है। आमीन, हालेलुया। आपके मेरे जीवन में जब हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं,
जीवन में जैसे हम चाहते हैं वैसे काम इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि परमेश्वर का उससे भी बढ़कर हमारे जीवन में कार्यक्रम करने के लिए, अपने नाम की महिमा लेने के लिए परमेश्वर चाहता है। आमीन, हालेलुया। ये केवल हम तक सीमित रखने के लिए नहीं है, केवल हमारा फैमिली तक सीमित रखने के लिए नहीं है, केवल हमारा हालेलुया इलाका तक सीमित रखने के लिए नहीं है। ओ हालेलुया, देश तक परमेश्वर का नाम हमारे जरिए ऊंचा करना है। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसलिए क्या करना है, हम परमेश्वर की इच्छा के लिए हम अपने आप समर्पण करना है। हालेलुया, परमेश्वर के हालेलुया इच्छा के लिए हम अपने आप समर्पण करना है। इधर क्या है, इधर ये सोच रहा है जब मैं जाऊंगा परमेश्वर के दास बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद कोड़ के ऊपर हाथ रखेगा, हाथ रखकर मुझे छंगाई देगा, वो छंगाई प्राप्त कर मैं एकदम मैं वापस घर में लौट कर आऊंगा। यदि मेरे पास हालेलुया सोना और चांदी सब कुछ जो मैंने लेकर किया वो भी गिफ्ट देकर मैंने आऊंगा। ये सोच कर नामान ने उधर से गया। नामान की बात वो नहीं था, परमेश्वर का योजना वो नहीं था, परमेश्वर का योजना हालेलुया अलग रीति था। फिर कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कर ये सोचते हैं प्रभु जी ये हम मेरे लिए ये करें, प्रभु जी मेरे लिए वो हो गई, कुछ नहीं होता है। हम निराशा हो जाते हैं। प्रभु जी मैं इतना समय तक मैं प्रार्थना किया, इतना तक मैं फास्टिंग किया, इतना तेरे सन्मुख में मैंने रोज रोज कर प्रार्थना किया, रात में प्रार्थना किया, दिन में प्रार्थना किया, दोपहर का प्रार्थना किया, शाम को प्रार्थना किया। हालेलुया, मैं कई बार हालेलुया तेरे सन्मुख में हालेलुया वायदा किया, फिर भी मेरे जीवन में जो कुछ मैंने मांग रहा हूं वो कुछ भी नहीं रहा। क्यों? हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ये हमने हालेलुया हम पॉइंट में रख रखा हुआ है, हमने हालेलुया कुछ ऐसे हालेलुया कंडीशन रखा हुआ है, हालेलुया ऐसे ऐसे होना चाहिए, वैसे होते ही होगे भी नहीं है क्योंकि परमेश्वर को हमारे बारे में एक योजना है। हालेलुया, इधर देखना एक बहुत बड़ा एक चंगाई, बहुत बड़ा एक छुटकारा उसके जीवन में आना था। हालेलुया, सबसे पहले उसने अपने बारे में सोचना है। आगे बढ़ना जी। क्या दमिश्क और अभार और पर्पल नदी इस्राएल के सब जलशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? देखो वो ये बात है, मेरा परमेश्वर के कहने की बात नहीं है, मेरे पास, मेरे परिवार, मेरे घर, मेरा इलाका, परमेश्वर जैसे हम होने के लिए चाहते हैं, कैसे हम बदलने के लिए परमेश्वर चाहते हैं वैसे नहीं होते हैं। हालेलुया, काम कौन करना? परमेश्वर करना है, हम करना है। हालेलुया, काम परमेश्वर करना है तो परमेश्वर जैसे बोलेगा वैसे हम करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो एक कुम्हार के हाथ में जब तक हालेलुया मिट्टी नहीं आएगा, कुम्हार उसको सही ढंग से एक बर्तन नहीं बना सकते हैं। हालेलुया, कुम्हार के हाथ में आकर मिट्टी बोलेगा मेरे मर्जी से करो, कभी नहीं होगा। कभी भी एक अच्छा बर्तन नहीं बना सकता है। अच्छा बर्तन बनाना है, अच्छा बर्तन होना है, वो जैसे कुम्हार ने चाहता है वैसे मिट्टी अपने आप समर्पण करना चाहिए। फिर इधर इस व्यक्ति ने आकर, इस व्यक्ति के अंदर ये आ गया, मेरा कई बार आशीष हमारे जीवन में पाने के लिए हम चाहते हैं, कई बार हालेलुया पीछे मेरा परिवार, मेरा काम, मेरा नाम, मेरा बहुत कुछ एक्स्ट्रा एक्सेट्रा 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 हालेलुया, बहुत कुछ को मेरा 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 वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया, चाहिए क्या है? चंगाई चाहिए, चंगाई, छुटकारा, आनंद, अनुग्रह। हालेलुया, परमेश्वर बोलता है हालेलुया जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही तुम करना पड़ेगा। फिर कई बार परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलते नहीं है, परमेश्वर जैसे बोलते हैं वैसे हम करते नहीं है। परमेश्वर ने पहले हमारे लिए चंगाई दे चुका है, हमारे जीवन में प्रकट नहीं होते। आमीन, आमीन, हालेलुया। इधर भविष्यवक्ता ने बोला है तुम
7 बार डुबकी लगा दो, बाद में तुम देख लो, बाद में तुम बदल जाएगा, शरीर बदल जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगा, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा, क्लेश दूर हो जाएगा। हालेलुया। तुम जो कुछ समस्या इस दिनों में सामने कर रहे हो वो बदल जाएगा। शैतान बोलेगा मेरा वो नहीं छोड़ सकता है, हालेलुया। मेरे दोस्तों को छोड़ नहीं सकता है, मेरे दोस्तों को छोड़कर मेरे को चर्च में नहीं आ सकता है, हालेलुया। मैं शराब नहीं छोड़ सकता हूँ, हालेलुया। मैं हालेलुया बीड़ी पीना छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं नशा पीना छोड़ नहीं सकता हूँ, मेरा हालेलुया बातों को छोड़ नहीं सकता हूँ, परमेश्वर का काम भी देख नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया। यदि आपके जीवन में हालेलुया नैमान जैसे हालेलुया कुछ स्वभाव आपके जीवन में है, उसको दूर निकालना पड़ेगा, दूर निकालना पड़ेगा, हालेलुया। अभी दूर निकालने के लिए परमेश्वर ने एक दास को इस्तेमाल किया, एक दास को इस्तेमाल कर दास ने ये बोला, हालेलुया। देखो उसका 13 आई। तद ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ, हे ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਜੇ ਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ? ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਨਹਾ ਲੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਧੀ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जब उसके सेवक उसके पास आकर कहने लगे, सेवक अभी उसके पास आकर ये कह रहा है, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझको कोई भारी काम करने की आज्ञा देता, परमेश्वर ने भारी काम करने के लिए बोलते नहीं है, परमेश्वर ने जो हम कर सकते हैं वो ही करवाते हैं, भारी काम करने के लिए नहीं बोलते हैं, भारी ये करना है वो करना है ऐसे नहीं बोलते हैं, जो करने के लिए हालेलुया हमसे हो सकता है वही करने के लिए बोलेंगे, हालेलुया। देखो कई बार हमारे आशीष को रुकावट ये है, मैं तो सेनापति हूँ, मैं आराम का सेनापति हूँ, मैं जोरदान की नदी में क्यों मैं डुबकी लगाना, क्योंकि कार नहीं है। अरबाना परपरा वो नदियां बहुत मतलब शीशे जैसे क्लीन वाटर थे, उस नदियों में ऊपर से नीचे देखे तो नीचे हालिया मिट्टी में क्या है, फर्श में क्या है, वो ऊपर से ही पता चल जाता था, इतना क्लीन वाटर थे। बल्कि जोरदान की पानी अलग है, सॉरी, जोरदान की पानी ऐसे है मिट्टी से, हालेलुया। कई बार उधर बाढ़ होता है, कई बार हालेलुया पानी पीछे से आता है, कई बार, इसलिए हमेशा योरदान के पानी, कई बार योरदान के पानी मिट्टी से मतलब चिकन जैसे लग जाता है। तो उसने खुद ये सोचा एक कीचड़ का पानी में मैं डुबकी लगाऊं, क्योंकि इतना क्लीन वाटर मेरा उधर है, फिर मैं क्यों करूं। फिर आंसू हमको लगेगा हालेलुया कई बातें बाइबल में लिखा है, हालेलुया हम करने से हमको हालेलुया लोगों के सामने हमको शर्मिंदा हो जाएंगे, हमको क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, दूसरे ने हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हालेलुया परमेश्वर का चंगाई छुटकारा चाहिए तो परमेश्वर का वचन मानना ही पड़ेगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर का हालेलुया चंगाई छुटकारा आनंद पाप का क्षमा पाना है तो परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना ही पड़ेगा। हम सच में हमारे घर में एक शादी चाहते हैं तो हमारे मन में कुछ ऐसे प्लान्स है, उसको दूर कर दे, उस जगह में परमेश्वर का वचन के आधार पर हमारे जीवन को हालेलुया तैयारी करें। हमारे व्यक्तिगत जीवन में तरक्की पाने के लिए यदि हम चाहते हैं हमारे अंदर जो कुछ बातें हैं हम प्री प्लान्ड है, उस प्री प्लान को दूर कर परमेश्वर के हालेलुया प्लान के लिए, परमेश्वर के इच्छा के लिए हम यदि समर्पण करें तो बड़े काम हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोग ऐसे होते हैं, मैं देख लेता हूं
इधर आगे बढ़ने के वक्त में नामान ने जाकर हालेलुया इस दास ने बोल दिया चलो फिर मैं देख लेता हूँ। डुबकी लगाकर देख लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर वाला साथ हुआ। जब परमेश्वर वाला साथ हुआ, कई लोग ये है महीने की एक बार चर्च में आते हैं, हम तो चर्च में जाते हैं, नो, परमेश्वर हफ्ते में आने के लिए बोला। हालेलुया, हर हफ्ते आने के लिए परमेश्वर बोला, हर महीने नहीं है। तो इधर 7 बार 1 2 3 बोलकर 7 बार इसने डुबकी लगाया, देखा ऊपर आने के वक्त में हालेलुया आगे देखते हैं मिट्टी 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 सारे हालेलुया, मिट्टी से पानी है, शरीर भी हालेलुया ऐसे ही है। परमेश्वर का आज्ञा मानने से उसके शरीर में जरूर हालेलुया मिट्टी से भरे हुए हालेलुया चिकन जैसे पानी तो हालेलुया धारा पानी तो उसके शरीर में लगा होगा, बल्कि और एक बात भी हो गया। तो पढ़ लीजिए उसके आगे आयत। तद परमेश्वर दे जन दे आके अनुसार ਉਹਨੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ 7 ਚੁੱਪੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਦੇਹ ਵਰਗੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी। ध्यान से देखना, परमेश्वर के दास के वचन के अनुसार अधीन रहना, परमेश्वर से आशीष पाना है, अधीन रहना। हालेलुया, परमेश्वर के दास के वचन के अनुसार जाकर डुबकी लगाया और कैसे हो गया? और उसका शरीर छोटे लड़का का सा हो गया, छोटे बालक जैसे हो गया, छोटे बालक जैसे हो गया। भविष्यवक्ता ने यही बोला था, भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी में यही बोला था। और मानना अपना अपना मर्जी है, यदि जब तक ना मानेंगे तब तक हमारे जीवन में एक तरह की आशीष बरकत नहीं होगा। मेरे आशीष आज हालेलुया जितने लोग हालेलुया मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा ने ये आपसे कहने के लिए बोला, परमेश्वर के समूह में आपने बहुत कुछ बातों के लिए बाट चलते जाते रहते हैं, बाट चलते रहते हैं, बहुत बातों के लिए प्रभु जी आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, आज हो जाए, कल हो जाए। प्रभु जी मेरे जीवन में एक तरक्की को देखने के लिए, मेरे फैमिली में एक तरक्की को देखने के लिए मैं चाहता हूं, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि इसलिए कुछ नहीं हो रहा है, परमेश्वर ने जैसे बोला वैसे आपके जीवन में नहीं हो रहा है। पवित्र आत्मा ने बोला हालेलुया, यदि परमेश्वर के वचन के आधार पर आप चले, हालेलुया आपको हालेलुया परमेश्वर में ऐसे इस्तेमाल करेगा जहां हालेलुया कोई भी न पहुंचे, ऐसे जगह पे ले जाकर आपको परमेश्वर का हालेलुया गवाही के रूप में इस्तेमाल करेगा। इधर हालेलुया कितने लोग मुझे सुनते हैं, इधर अंदर बैठे हुए लोगों से पवित्र आत्मा ने स्पष्ट रीति से बोला है, ये ना सोचे तू छोटा है, ये ना सोचे तुम हालेलुया मैं हालेलुया मुझको कोई खूबी नहीं है। परमेश्वर ये कहता है तुम्हें मैं हालेलुया बदल कर तेरे जीवन का हालेलुया हालतों को बदल कर मैं बहुत ऐसे तुझे इस्तेमाल करने के लिए चाहता हूँ। सभी आंखें बंद करें, सभी आंखें बंद करें। परमेश्वर की आत्मा हालेलुया कई लोगों से पवित्र आत्मा हालेलुया बातचीत कर रहा है। हालेलुया इस दिनों में हालेलुया ये सवाल के साथ आप चर्च में आए, हालेलुया क्यों मेरे जीवन में हालेलुया तरक्की नहीं हो रहा है, मेरे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है। हालेलुया नामान के जीवन में चमत्कार किए हुए, हालेलुया नामान के जीवन को बदला हुआ, हालेलुया परमेश्वर के आत्मा आज आपसे ये बोलते हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन को बदले, परमेश्वर के हालेलुया वचन के आधार पर जीवन को बदले। बड़े चमत्कार तेरे जीवन में होने के लिए जा रहा है। हालेलुया केवल तुम में सीमित नहीं है, केवल हालेलुया आप में सीमित नहीं है, केवल आपका फैमिली में सीमित नहीं है। हालेलुया हालेलुया आपको हालेलुया दूर दूर तक हालेलुया लोगों ने तारीफ करने के जैसे हालेलुया आशीष देकर हालेलुया आपको ऊंचा करने के लिए परमेश्वर की योजना है। हालेलुया अविश्वास ना करें, अविश्वास ना करें। जैसे हालेलुया स्वर्ग का दूध
मरियम के पास आकर ये बोले हालेलुया, मरियम हालेलुया तू एक पुत्र को जनेगी, हालेलुया। मरियम ने ये बोले मैं पुरुष को नहीं जानती हूँ, हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर हालेलुया छाया करेगा, तू है पुत्र को जनेगी, हालेलुया। पहला से ये सवाल ना पूछे मैं हालेलुया कैसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो जाऊंगी, कैसे मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो जाऊंगा, मेरे जीवन में हालेलुया कई कमियां है, परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए चाहता है। यस हालेलुया। दुरमनः सर्वबलभूषस्य अक्षर प्रौढ़वान सुरवनः सर्वै, हालेलुया। आज इधर आने के समय ही आपने कई सवाल पूछ कर आया, पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है। यस हालेलुया। जीवन को बदले, पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है। आप जो सवाल पूछ कर आया उस सवाल का जवाब हालेलुया पवित्र आत्मा ने आपसे ही बताया है। जीवन को बदले, पवित्र आत्मा हालेलुया तेरे जीवन में कार्य काम करने दो, हालेलुया वचन के आधार पर चलने दो। बड़े काम आज तक कोई भी नहीं देखा, बड़े काम तुम्हारे जीवन में होने वाला है। हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा कई लोगों के हालेलुया मन से बातचीत कर रहा है। यस समर्पण करें। यस हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा जीवनों में काम कर रहा है। एक घोड़ी को हालेलुया आदर की मुकुट बनाने के लिए मेरे परमेश्वर हालेलुया योजना बनाया था। हालेलुया। वो घोड़ी हो गया सभी के सामने शर्मिंदा की बात है, शर्म की बात है, बल्कि हालेलुया परमेश्वर ने पहले ही उसको प्रेम करता था। जहां जहां जाता था उधर हालेलुया उसको जय देकर हालेलुया आगे चलाया। जब समय आया तब परमेश्वर ने उसको छुड़ाई दिया। आपके जीवन में भी हालेलुया एक बड़े काम होने वाला है। दुरमनः सर्वबलभूषस्य, हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैंने रखी तुम यहोवा सांभ के, कभी संग न कपट आवे। मैंने रखी तुम यहोवा सांभ के, कभी संग न कपट आवे। सुन लाठी वाली तार की, यस लॉर्ड हालेलुया। जिंदगी
नाम यहोवा मेरे दिल विच बस जावे यीशुआ दे खजाने अब छो मेरो बरकत मिल जावे। खुदा परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हालेलुया। खोड़ सभी के सामने शर्मिंदगी की बात है, बल्कि पिता तेरी योजना थे नामान के जीवन में तेरे नाम को महिमा करने के लिए। हालेलुया। केवल इस्राएल में नहीं है पिता परमेश्वर जी, हालेलुया, शत्रु हालेलुया देश में भी प्रभु जी तेरे नाम को हालेलुया तारीफ होने के लिए, ऊंचा होने के लिए एक नामान को आपने इस्तेमाल किया, एक अन्य जाति व्यक्ति को आपने इस्तेमाल किया। धन्यवाद करते पिता, हमारे जीवन में जो कुछ आज हो रहा है तेरी योजना के आधार पर आप हमें इस्तेमाल करने के लिए आपकी योजना है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।